ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजधानी जयपुर में रविवार के दिन राजस्थान एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी ने जयपुर में तैनात पुलिस के अधिकारी को रिश्वत में असमत मांगने पर एसीबी कैलाश बोहरा को आपत्तिजनक स्थिति में दबोच लिया। आरोपी एसीबी कैलाश बोहरा जयपुर के ईस्ट जिले में महिला अत्याचार अनुसंधान यूनिट में तैनात था। एसीबी ने रविवार को प्रकरणों से जुड़ी तमाम पत्रावलियां खंगाल कर आरोपी से पूछताछ की। आज एसीबी आरोपी एसीपी को कोर्ट में पेश करेगी। माना जा रहा है कि एसीबी मामले में पूछताछ के लिए आरोपी कैलाश बोहरा को रिमांड पर लेगी। दरअसल परिवादियों की ओर से जवाहर सर्किल थाने में एक युवक और अन्य लोगों के खिलाफ बलात्कार, धोखाधड़ी सहित 3 मुकदमे दर्ज करवाए थे। इन मुकदमों की जांच महिला अत्याचार अनुसंधान यूनिट में तैनात एसीपी कैलाश बोहरा कर रहे थे। दुष्कर्म केस की जांच के बहाने आरोपी कैलाश बोहरा परिवादिया को बार बार ऑफिस बुलाता था। पहले उसने जांच के लिए रिश्वत मांगी, बाद में पीड़िता से असमत मांगकर उसे परेशान करना शुरू कर दिया। परेशान होकर पीड़िता ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई। एसीबी ने जाल बिछाकर रविवार को आरोपी एसीपी कैलाश बोहरा को ऑफिस में युवती के साथ दबोच लिया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक शर्मा हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। खबर को लेकर विवेक से हम ज्यादा जानकारी लेंगे। विवेक, रिश्वत के मामले में पहले तो घूस मांगी जाती थी, लेकिन अब रिश्वत के बदले असमत मांगने का मामला सामने आया है। जी पवन, ये पहला ऐसा मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के मामले कई सामने आ चुके हैं और ये राजधानी जयपुर का एक बड़ा एसीबी ट्रैप कहा जा सकता है, क्योंकि एसीबी के लिए बड़ी चुनौती ये केस माना जा रहा था। लेकिन एसीबी के एएसपी नरोत्तम वर्मा ने अनोखी सूझबूझ के चलते इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और रंगे हाथों आरोपी को जो है ट्रैप किया गया है। ये ट्रैप की कार्रवाई रविवार को की गई थी। हालांकि इस संबंध में सूचना राजस्थान एसीबी को पहले ही मिल चुकी थी और लगातार एसीबी टीम ये प्रयास कर रही थी कि आरोपी को किस तरह से रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि अदालत में जब साक्ष्य पेश करने पड़ेंगे तो किस तरह से जो है तकनीकी साक्ष्य जुटाए जाए कि आरोपी को किसी तरह का कोई राहत जो है वो कोर्ट से ना मिल पाए। इसी के व्यूह रचना तैयार की गई और उसी के आधार पर कल ट्रैप किया गया है। एसीबी की गिरफ्त में आया आरोपी आरपीएस अधिकारी जो जयपुर ईस्ट जिले में तैनात था और महिला, सबसे बड़ी बात यह कि महिला सुरक्षा से संबंधित जो प्रकरणों की जांच थी, महिला प्रकरणों की जो जांच थी, महिला अत्याचारों की जो जांच थी, उसी का प्रभारी अधिकारी था और यही अधिकारी रिश्वत के बदले युवती से असमत मांग रहा था और कल ट्रैप किया गया है। आरोपी के एसीपी कैलाश बोहरा को गृह विभाग ने निलंबित कर दिया है। निलंबित देर रात जो है निलंबन के आदेश जारी किए गए हैं। गृह विभाग की ओर से जारी आदेशों के तहत निलंबन काल के दौरान उनका मुख्यालय जयपुर आयुक्तालय जोधपुर रखा गया है, क्योंकि जयपुर में एसीबी जांच कर रही है। तो ये माना जा रहा है कि अगर निलंबन कांड के दौरान मुख्यालय जयपुर रखा जाता है तो साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, साक्ष्यों को प्रभावित कर सकते हैं, जिसी के चलते निर्णय लिया गया है। वहीं एसीबी की ओर से जांच अधिकारी नरोत्तम वर्मा आज आरोपी आरपीएस अधिकारी कैलाश बोहरा को एसीबी की अदालत में पेश करेंगे, जहां से माना जा रहा है कि पूछताछ के लिए एसीबी आरोपी को रिमांड पर भी ले सकती है। हालांकि कल दिन भर इस पूरे मामले की शहर में चर्चा रही और एसीबी अधिकारी पूरे मामले की तथ्यात्मक जानकारी लेते हुए नजर आए। इस सब प्रकरण में शिकायत कुछ दिन पहले एसीबी मुख्यालय में की गई थी, जब परिवादिया ने एसीबी अधिकारियों को बताया था कि लंबे समय से आरोपी उसे परेशान कर रहा है। न केवल पैसे, अब रिश्वत के बदले असमत भी मांगी जा रही है और कई बार आरोपी जो आरपीएस अधिकारी कैलाश बोहरा है वो परिवादिया से छेड़छाड़ भी कर चुका था। परिवादिया की ओर से जवाहर सर्किल थाने में 3 प्रकरण दर्ज कराए गए थे जो बलात्कार, धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में थे, लेकिन आरोपी जो आरपीएस अधिकारी था उसी को ये तीनों प्रकरणों की जांच थी और आरोपी इन प्रकरणों में मदद का झांसा देकर जो है रिश्वत के बदले असमत की मांग कर रहा था और लगातार परिवादिया आरोपी को अलग अलग बहाने बनाकर बस्ती फिर रही थी। लेकिन जैसे ही आरोपी आरपीएस अधिकारी ने जबरन उस पर और दबाव बढ़ाया तो आरोपी के बचने के लिए परिवादिया जो है एसीबी मुख्यालय पहुंची और सुनियोजित तरीके से कल एसीबी के अधिकारियों ने कल इस ट्रैप की कार्रवाई को दिया। सबसे बड़ी बात ये कि एसीबी के लिए बड़ी चुनौती था कि आखिर किस तरह से रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाए, लेकिन पूरी प्लानिंग के तहत इस कार्रवाई को अंजाम तो दिया ही गया, बल्कि रंगे हाथों ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
अब सबसे बड़ा एक शर्मनाक चेहरा जो है वो राजस्थान में पुलिस का सामने आया कि जिस आरपीएस अधिकारी के पास महिला अत्याचारों की जांच और रोकथाम का जिम्मा था, वही अधिकारी खुद महिला से एक प्रकरण में राहत देने की और उसके फेवर करने के एवज में उससे रिश्वत में अस्वत मांग रहा था। इस घिनौना चेहरा सामने आने के बाद पुलिस की किरकिरी प्रदेश में होती नजर आ रही है। वहीं राज्य सरकार भी इस मामले को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रही है। बोरा ईस्ट जिले के महिला अत्याचार अनुसंधान यूनिट में तैनात था और ये पीड़िता तो जागरूक निकली। इसने एसीबी में जाकर शिकायत की। इसके साथ जो घटना हुई उसको लेकर और कार्रवाई भी हुई है तुरंत। क्या ऐसे पहले भी कोई मामले खुलकर सामने आए हैं पूछताछ में जो पीड़िताओं को इसने परेशान किया हो? जी बिल्कुल, देखिए ये एक अनोखा मामला जो है राजधानी जयपुर में सामने आया है। इससे पहले कई इस तरह के प्रकरण सामने आ चुके हैं जब रिश्वत के बदले जो है अस्मत मांगी गई हो और बदले में पीड़िता को मदद की झांसा दिया गया हो, मदद का उसे आश्वासन दिया गया हो। और यही मामला राजधानी जयपुर में था। इस पूरे मामले को लेकर अभी एसीबी के आला अधिकारी जांच कर रहे हैं और एसीबी की ओर से यह भी जांच की जा रही है कि जिन जिन प्रकरणों की जांच आरोपी कैलाश बोहरा के पास थी, क्या उनमें भी इसी तरह का कोई खेल चल रहा था, क्या पैसों का लेन देन चल रहा था या फिर अन्य कोई ऐसी पीड़िता जिससे आरोपी ने रिश्वत के बदले अस्मत की मांग की हो। एक अब तक जो कार्रवाई एसीबी की ओर से की गई थी उनमें नकदी लेन देन की बात सामने आती रही थी और रंगे हाथों ट्रैप भी किया गया था। लेकिन जिस तरह से रिश्वत के बदले अस्मत मांगी गई थी, एक बड़ी चुनौती जो है वो एसीबी के लिए माना जा रहा था। इस प्रकरण में सबसे बड़ी गवाह और जो भूमिका थी वो पीड़िता की खुद की थी, क्योंकि पीड़िता को किस तरह से खुद का बचाव करते हुए एसीबी के कार्रवाई को पूरी तरह से जो है प्रभावी बनाना था, इसका एक बड़ी चुनौती माना जा रहा था। लेकिन पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए कल एसीबी अधिकारियों का साथ दिया और रिश्वत के बदले अस्मत मांगने वाला जो आरोपी आरपीएस अधिकारी कैलाश बोहरा था उसे रंगे हाथों ट्रैप कराया। हालांकि जिस वक्त ये ट्रैप किया गया, एसीबी के आला अधिकारी जो जांच अधिकारी नरोत्तम वर्मा और उनकी टीम जब एसीबी के कार्यालय के कमरे में घुसी, उस वक्त खुद जो है पुलिसकर्मी खुद को शर्मिंदा महसूस करने लगी, क्योंकि जिस हालत में आरोपी आरपीएस को गिरफ्तार किया गया था एसीबी के लिए काफी चौंकाने वाला क्षण था, क्योंकि काफी आपत्तिजनक स्थिति में जो है एसीपी को गिरफ्तार किया गया। लेकिन एसीबी गिरफ्त में आते ही आरोपी खुद की बदनामी का हवाला देकर बेहोश हो गया, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम बुलाई गई और आरोपी को होश में लाकर उससे पूछताछ की गई। अब यह माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में तमाम साक्ष्य एसीबी ने जुटा लिए हैं, लेकिन फाइलों में जिस तरह का इंदराज किया गया हो या किस तरह से फाइलों में हेरफेर किया गया हो या फिर फाइलों को और ज्यादा समय तक खींचने की बात अगर कोई सामने आती है तो उसको लेकर के भी एसीबी जांच कर रही है। इसके अलावा अन्य प्रकरणों के बारे में भी ऐसी जानकारी जुटाई जा रही है जिनमें नकदी का लेन देन या किसी तरह की रिश्वत की मांग की गई हो या रिश्वत को लेकर दबाव बनाया जा रहा हो। इस तरह के तमाम लोगों की अब सूची बनाने की कवायद एसीबी की ओर